नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टिप्पणी या कहें कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर के आया है, उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पूर्व में किन किन केसों में प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर के क्या क्या बात कही गई थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सीधे मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं कि आखिर मामला क्या था। दोस्तों, असल में बात यह था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं बहुत सारे मामलों को लेकर के पड़ती रहती हैं। ऐसे ही जब एक ही विषय वस्तु के लिए, एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए बहुत सारी याचिकाएं आ जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। ऐसे में प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर के लगभग पिछले 6 महीनों में 1 दर्जन से अधिक, लगभग 17-18 ऐसी याचिकाएं आई थी, जिनमें ये पूछा गया था कि क्या प्रोन्नति में आरक्षण देना सही है, और अगर सही है तो क्या इसका फ़ायदा उन वर्गों को मिल रहा है जिन वर्गों के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो सेम यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की, तो सेम यही क्वेश्चन उन्होंने भारत सरकार से पूछा, और पूछा कि जो सरकार से पूछा गया कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, यानी कि SC और STs को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया है, उसे सरकार जो आरक्षण दिया गया है उसे अगर सरकार जारी रखना चाहती है, तो उसके लिए कुछ विधिक कारण, मतलब वैलिड रीजंस हैं जो सरकार देना चाहेगी कि ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये जारी रखना चाहिए। सरकार से ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, और साथ ही साथ ये पूछा कि इन वर्गों को नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ऐसा क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है? सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा जुटाने का प्रयत्न किया है कि इन जो ये वर्ग हैं ये उपेक्षित हैं और इन वर्गों को नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इन्हें ये आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि जो आरक्षण है इससे समग्र प्रशासनिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ये आरक्षण, ऐसा है? सरकार से ऐसा प्रश्न पूछा गया। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने यह आंकड़े जुटाने के लिए अब तक क्या कवायद की है, ये प्रश्न पूछा गया। और इसके लिए सरकार ने अपने जो उनके क्या कहते हैं महाधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं, के वेणुगोपाल जी, उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के मानक तय नहीं होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा इन्होंने क्या जवाब दिया कि प्रोन्नति में जो आरक्षण है इसके जो मानक है, ये निश्चित मानक जो है वो तय नहीं है, जिसके कारण ये भ्रम की स्थिति इसमें बनी हुई है। नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और हजारों पद खाली पड़े हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अब तक फैसलों का हवाला देते हुए वेणुगोपाल ने कहा, अब देखिए कुछ ऐसे जो पूर्व में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किन्हीं मामलों में जब प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के कोई फैसला दिया है, तो उसका जो है प्रेसिडेंट को रखा वेणुगोपाल ने कि इस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसको लेकर के ऐसा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी के मामले में SC ST को 5 साल के प्रोन्नति में आरक्षण जारी रखने की इजाज़त दी गई थी। 5 साल की समय सीमा निर्धारित की गई थी कि इनको 5 साल डिसीजन के बाद से 5 वर्ष के लिए प्रोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। और इसको देखते हुए 1995 में संविधान में संशोधन हुआ और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 16(4) भाग 1, 16 के भाग 4 का भाग A, ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 16(4)A। इसके बाद 1997 में केंद्र सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, और जिसमें 1997 के बाद भी SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, ऐसा उस मेमोरेंडम में जो केंद्रीय सरकार ने मेमोरेंडम पास किया 1997 में, उसमें ऐसा कहा गया कि इनको आरक्षण जारी रखना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में पर्याप्त आंकड़े न होने के आधार पर ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद साथ ही साथ बहुत सारे अन्य स्टेट की हाई कोर्ट्स ने भी सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े न होने की वजह से इस ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द किया अपने यहाँ और इसको लागू होने से रोका। रद्द होने से पहले करीब 20 साल में यानी 1997 से हुई सभी प्रोन्नतियां रिवर्ट बैक हो गई।
और रिवर्ट बैक होने के साथ साथ लगभग सारे लोग रिटायर भी हो चुके थे जिनको प्रमोशन मिला था। कुछ लोग थे 2-3-4 लोग, उनको रिवर्ट बैक किया गया। रिवर्ट बैक का मतलब वो जिस पद से प्रमोट हुए थे उनको उसी पद पर वापस कर दिया गया। ये होता है रिवर्ट बैक का मतलब, वापस करना उसी स्थान पर। वेणुगोपाल की दलीलों पर पीठ ने सवाल किया कि नागराज का फैसला 2006 का था। जो एक नागराज का मामला आया था, नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ये फैसला दिया था कि जिसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े की बात कही गई थी कि क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, और अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो ही ये देना सही है। और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए सरकार के पास क्या आंकड़े हैं, इसके लिए प्रश्न किया गया था। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि नागराज के मामले के बाद 2006 से अब 2021 आ गया है, 15 सालों में क्या सरकार ने ऐसा कोई कवायद की है, ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया है, ऐसा कोई अभियान लिया है जिससे ऐसे आंकड़ों को जुटाया जा सके, या ऐसे आंकड़ों को जुटाने की कोई कार्यक्रम किया गया है क्या? अगर किया गया है तो आंकड़े सरकार प्रस्तुत करे। वेणुगोपाल ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी भी दायर की थी, और एसएलपी दायर करने पर शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, और प्रोन्नति पा चुके लोगों को रिवर्ट बैक, ऐसा जो है वो प्रोन्नति में आरक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को रिवर्ट बैक से बचाने के लिए था। और उसी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसी को के अनुपालन में अभी तक सारे कार्य हो रहे हैं, ऐसा वेणुगोपाल जी का कहना था। फिर वेणुगोपाल जी ने कहा कि इंदिरा साहनी, आर के सब्बरवाल, एस नागराज, वी के पवित्रा और जनरल सिंह तथा मुकेश सिंह के पूर्व फैसलों में SC/ST आरक्षण के बारे में दी गई व्यवस्थाओं का हवाला दिया, रोस्टर और कैडर सिस्टम की बात कही। तभी पीठ ने पूछा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के बारे में आंकड़े जुटाने के लिए कोई कवायद की। नागराज मामले में आया फैसला कहता है कि आरक्षण पाने के लिए या आरक्षण देने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो क्या नागराज फैसले के बाद ये आंकड़े जुटाने की कोशिश की गई? अब पीठ ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण देने वाला ऑफिस मेमोरेंडम 1997 में जारी हुआ, जिसके बाद 2006 में नागराज का फैसला आ गया था। और 2006 के बाद से क्या अब तक ऐसा कोई कार्य सरकार द्वारा किया गया है जिससे ऐसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े सरकार ने जुटाने का प्रयत्न किया हो? कुल मिलाकर के इसका जो निष्कर्ष है, अगर निष्कर्ष में जाएं तो केवल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या SC/ST वर्ग को प्रोन्नति में यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन देना सही है। अगर सही है, सरकार कहती है, तो नागराज के मामले में ये कहा गया था कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक विशेष वर्ग का नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं हुए, इस प्रतिनिधित्व ताकि प्रतिनिधित्व को मेंटेन किया जा सके, सबको समान अवसर दिया जा सके, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया था। तो अगर प्रतिनिधित्व नहीं है कि है, इस आंकड़े को जुटाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया है कि नहीं किया है, कोई आंकड़ा सरकार जुटाई है कि नहीं जुटाई है, कोई मिला के सुप्रीम कोर्ट को यही जानना था। तो आशा है कि आपको इस जानकारी से लाभ हुआ होगा।